आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे सेल्फ हेल्प की दुनिया में मतलब एक मील का पत्थर माना जाता है। 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद, 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। नाम है द रोड लेस ट्रैवल्ड और इसे लिखा है एम स्कॉट पेक ने। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक बहुत ही अच्छा सारांश है और देखिए, हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि किताब में क्या है। सही बात है। बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि जब जिंदगी में हम बुरी तरह फंस जाते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, करियर हो या कभी-कभी खुद से नफरत, तो क्या उससे बाहर निकलने का रास्ता वाकई अनुशासन और प्रेम जैसी पुरानी बातों में छिपा है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए इस किताब के नक्शे को जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये नक्शा ये 4 पड़ावों में बटा हुआ है: अनुशासन, प्रेम, धर्म और ग्रेस। और लेखक का दावा यह है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जिंदगी की मुश्किल पहेलियों को सुलझाने के औजार हैं। औजार? हाँ, औजार। और अगर इन्हें सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी अपनी दर्दनाक जिंदगी से निकलकर एक ज्यादा सार्थक जीवन की तरफ बढ़ सकता है। चलिए तो पहले औजार से ही शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो सुनने में बहुत सीधी है, पर मुझे लगता है ये हमारी पूरी सोच को पलट देती है। लाइन है, जीवन मुश्किल है। हाँ, और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। अच्छा। वो इसे एक निराशावादी बयान मान लेते हैं, जबकि लेखक के मुताबिक ये एक बेहद जरूरी और आम आशावादी सच्चाई है। आशावादी? ये कैसे? देखिए, जिस पल आप ये मान लेते हैं कि जीवन मुश्किल है और इसमें समस्याएं तो आएंगी ही, उसी पल आप उनके बारे में शिकायत करना बंद कर देते हैं और उन्हें सुलझाने पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो एक तरह से ये जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं की मास्टर की है। दिलचस्प है। मतलब समस्या ये नहीं है कि जीवन मुश्किल है, समस्या ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये आसान होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए अनुशासन की क्या भूमिका है? सारांश में विलंबित संतुष्टि का जिक्र है, जो सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता है, पर इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आज की मौज मस्ती को कल के बड़े फायदे के लिए टाल देना। ओके। ये वही पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। जैसे सुबह उठकर सबसे मुश्किल काम पहले निपटा लेना ताकि पूरा दिन सुकून से गुजरे। हाँ। या फिर बाहर का जंक फूड खाने की इच्छा को रोककर घर पर कुछ हेल्दी बना लेना। हम थोड़ा सा दर्द आज बर्दाश्त करते हैं ताकि भविष्य में उससे कहीं ज्यादा बड़ा इनाम मिल सके। बिल्कुल। अनुशासन का ये पहला और सबसे जरूरी सबक है। ठीक है, यानी मुश्किलों का सामना करना, उनसे भागना नहीं। लेकिन सारांश में जिम्मेदारी लेने की बात भी कही गई है और उसमें 2 तरह के लोगों का जिक्र है, न्यूरोसिस और कैरेक्टर डिसऑर्डर। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में कोई बड़ी गलती हो गई। अब एक न्यूरोटिक इंसान, जिसका उस गलती से शायद कोई लेना देना भी ना हो, वो भी सोचेगा ये जरूर मेरी ही गलती है, मुझे और ध्यान देना चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, मतलब जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेना। हाँ, वो दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। और दूसरी तरफ है कैरेक्टर डिसऑर्डर वाला व्यक्ति। हो सकता है गलती उसी की वजह से हुई हो, लेकिन वो कहेगा सिस्टम ही खराब है, मुझे ठीक से बताया ही नहीं गया था, मैं क्या कर सकता था। मतलब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना। बिल्कुल। तो सारा खेल बैलेंस का है। न तो हर बात के लिए खुद को कोसना है और न ही हर चीज से बचना है। सही जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी आपकी है, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अनुशासन का मतलब हुआ मुश्किलों को स्वीकार करना, सब्र रखना और सही मात्रा में जिम्मेदारी लेना। सारांश में सच के प्रति समर्पण की भी बात है। हाँ, और ये इन सब को एक साथ बांधता है। देखिए, सच का सामना करना अक्सर बहुत बहुत दर्दनाक होता है। होता है। किसी को ये बताना कि उसकी बात से आपको दुख पहुंचा है, या खुद ये मानना कि आप किसी चीज में गलत थे, ये सब मुश्किल है ना? हाँ, बिल्कुल। झूठ बोलना या सच से बचना उस पल के दर्द को तो टाल देता है, लेकिन भविष्य में और बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। जैसे एक छोटे से झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। सही बात है। अनुशासन का मतलब है उस शुरुआती दर्द को सहकर सच्चाई के रास्ते पर बने रहना। तो अनुशासन की बात तो हो गई, यानी खुद को साधना। लेकिन लेखक का एक बहुत बड़ा दावा है कि ये साधना अकेले में नहीं हो सकती। खुद को बेहतर बनाने के इस मुश्किल सफर में हमें एक साथी, एक गाइड की जरूरत होती है।
और यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा आता है, प्रेम। बिल्कुल। और लेखक यहाँ प्रेम की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि जिसे हम आमतौर पे प्यार में पढ़ना या लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, हाँ, वो सच्चा प्यार है ही नहीं। एक मिनट, क्या लेखक कह रहे हैं कि प्यार में पड़ना सच्चा प्यार नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो सब लेखक के अनुसार वो एक तरह का अस्थाई जुनून है। जुनून? हाँ, जो हमारे अकेलेपन को दूर करने की इच्छा से पैदा होता है। ये एक एहसास है जो आता जाता रहता है। सच्चा प्यार एक एहसास नहीं बल्कि एक कर्म है, एक एक्शन है। एक सचेत चुनाव। हाँ, एक कॉन्शियस चॉइस। उनकी परिभाषा है, सच्चा प्यार अपनी या दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद को विकसित करने की इच्छा है। वाह, ये किसी के लिए कुछ करने के बारे में है, सिर्फ कुछ महसूस करने के बारे में नहीं। ये तो बहुत गहरा है। तो अगर ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, तो इसके असली तत्व क्या है? सारांश में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला है कि सच्चा प्यार निर्भरता नहीं है। सही। जब आप किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अकेले नहीं रह सकते या आपको लगता है कि उस व्यक्ति के बिना आप अधूरे हैं, तो ये प्यार नहीं, ये परजीवीपन है। आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते, आपको उसकी जरूरत है। सच्चा प्यार दो पूरे इंसानों के बीच होता है, दो अधूरे इंसानों के बीच नहीं। ठीक है। और दूसरा बिंदु है कि प्यार लगाव नहीं है। यहाँ सारांश में एक पिता का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत सटीक लगा। हाँ, वो पिता जो खुद एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था पर बन नहीं पाया। अब वो अपने बेटे पर दबाव डाल रहा है कि वो बास्केटबॉल खेले, जबकि बेटे को पढ़ने और लिखने में रुचि है। तो वो प्यार तो करता है, लेकिन वो उसे एक अलग इंसान के रूप में नहीं देख पा रहा। वो उसे अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का एक जरिया समझ रहा है। सच्चा प्यार अपने साथी या बच्चे के सपनों को उतना ही महत्व देता है जितना अपने। और इसके बाद आता है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। जब शुरुआती जुनून और रोमांच खत्म हो जाता है, तब असली प्यार की परीक्षा होती है। बिल्कुल। मुश्किलें आएंगी, बहस होगी, जिंदगी की बोरियत भी आएगी। प्रतिबद्धता का मतलब है उन सब तूफानों के बावजूद रिश्ते में बने रहने का फैसला करना। ये वो गोंद है जो रिश्ते को तब भी जोड़े रखता है जब एहसास कमजोर पड़ जाते हैं। ये बात मुझे उस कपल की याद दिलाती है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। उनसे जब उनकी 50 साल की शादी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, राज ये नहीं था कि हम में कभी झगड़ा नहीं हुआ। शायद यही प्रतिबद्धता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और इसी से जुड़ा है चौथा बिंदु, ध्यान, यानी अटेंशन। किसी से प्यार करना एक फुल टाइम जॉब की तरह है। आपको लगातार ध्यान देना होता है। कभी कभी आपके साथी को सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है जो बस उनकी बात सुने, बिना कोई सलाह दिए। हाँ, और कभी कभी उन्हें समाधान चाहिए होता है। ये समझना कि कब क्या करना है, यही असली ध्यान है। ये सिर्फ आई लव यू कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। और आखिरी है हिम्मत। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। प्यार और हिम्मत का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। किसी से सच में प्यार करने का मतलब है खुद को वल्नरेबल बनाना, मतलब खुद को चोट खाने के लिए खुला छोड़ देना। आप जितना ज्यादा किसी से जुड़ते हैं उतना ही ज्यादा उसे खोने का डर और दर्द होता है। प्यार एक जोखिम भरा काम है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक ऐसा जोखिम है जो आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। मतलब बिना हिम्मत के सच्चा प्यार मुमकिन ही नहीं। मुमकिन ही नहीं। तो अनुशासन से हम खुद को संभालते हैं और प्यार के जरिए हम दूसरों के साथ जुड़कर और विकसित होते हैं। लेकिन किताब यही नहीं रुकती। इसका तीसरा हिस्सा धर्म के बारे में है, पर शायद पारंपरिक तरीके से नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेखक के लिए धर्म का मतलब मंदिर मस्जिद जाना नहीं है। उनके अनुसार हम सबका एक धर्म होता है। सबका? हाँ, सबका। मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा विश्वास तंत्र, या यूं कहिए हमारी जिंदगी का नक्शा। हमारी जिंदगी का नक्शा। हाँ, ये नक्शा हमारे बचपन, हमारे माँ बाप और हमारे समाज से बनता है। और ज्यादातर हम इस नक्शे को बिना सवाल किए पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो समस्या क्या है इस नक्शे में? समस्या ये है कि जिंदगी तो बदलती रहती है, लेकिन हमारा नक्शा पुराना ही रह जाता है। और जब असलियत हमारे पुराने नक्शे से मेल नहीं खाती तो हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि हमें एक वैज्ञानिक की तरह होना चाहिए, जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर सवाल उठाता है और नए सबूत मिलने पर उन्हें बदलने के लिए तैयार रहता है। और यहीं पे शायद ग्रेस की अवधारणा आती है। सारांश के मुताबिक ये एक रहस्यमयी शक्ति है। सच कहूं तो ये थोड़ा आध्यात्मिक या ऊपरी बात लगती है। आपका संदेह जायज है।
क्या लेखक इसका कोई ठोस उदाहरण देते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करती है? हाँ, देते हैं। वो इसे सिर्फ चमत्कारों तक सीमित नहीं रखते, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में बच जाना। वो कहते हैं कि ग्रेस हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड के जरिए भी काम करती है। अच्छा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या से जूझ रही हों और अचानक सपने में उसका हल मिल जाए, या कोई विचार अचानक से कौंध जाए जो आपकी पूरी सोच बदल दे? हाँ, कई बार हुआ है। लेखक के अनुसार यही ग्रेस है। ये एक बाहरी शक्ति है जो हमारे विकास में मदद करना चाहती है, हमें सही रास्ते की ओर ढकेलती है। ये हमारे अंदर से ही आती है। लेकिन इसे पाने के लिए हमें खुला ग्रहणशील होना पड़ता है। अगर हम अपने पुराने नक्शे से ही चिपके रहेंगे तो हमें नए संदेशों को कभी सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं मैं तो ऐसी ही हूँ या ये चीजें नहीं बदल सकती, तो वो असल में हमारा आलस बोल रहा होता है, ना कि सच्चाई। सारांश में आलस्य को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। सही पकड़ा आपने। और ये शारीरिक आलस्य नहीं है, जैसे सोफे पर पड़े रहना। ये वो मानसिक और आध्यात्मिक आलस्य है जो हमें अपने विश्वासों को, अपने नक्शे को चुनौती देने से रोकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अपने नजरिए पर सवाल उठाना, ये मानना कि हम अब तक गलत थे, ये बहुत असुविधाजनक और डरावना होता है। सही बात है। हम बदलाव के डर से अपने पुराने टूटे-फूटे नक्शे से ही चिपके रहना चाहते हैं। लेखक के अनुसार इसी आलस्य पर काबू पाना ही आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी लड़ाई है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो जीवन मुश्किल है, इसे स्वीकार करो। इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए अनुशासन के औजार अपनाओ, जैसे सब्र और जिम्मेदारी। हाँ। इस सफर में अकेले मत चलो, प्रेम को एक कर्म की तरह चुनो जो तुम्हें और दूसरों को विकसित करें। और सबसे जरूरी, अपने पुराने नक्शों और विश्वासों से चिपके मत रहो। एक वैज्ञानिक की तरह उन पर सवाल उठाओ और उन्हें बदलने के लिए तैयार रहो। एकदम सही। और इस विकास का जो अंतिम लक्ष्य है, जैसा कि लेखक कहते हैं, वो है ईश्वर बनना या दैवत्व की ओर बढ़ना। ईश्वर बनना, ये तो बहुत अहंकारी बयान नहीं लगता? नहीं नहीं, इसका मतलब है ये समझना कि हम सिर्फ हमारा छोटा सा सचेत मन नहीं है। हमारे अंदर एक अचेतन मन है, एक विशाल शक्ति है जो ग्रेस के जरिए हमसे जुड़ी हुई है। हमारा काम उस जुड़ाव को पहचानना और उसे मजबूत करना है। ये वाकई एक गहरा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि किताब के अनुसार अपने विश्व दृष्टिकोण को बदलने का प्रतिरोध करना ही सबसे बड़ा पाप यानी आलस्य है। तो आज इस पल, जीवन, प्रेम या सफलता के बारे में ऐसी कौन सी एक पुरानी धारणा या नक्शा है जिस पर सवाल उठाना शायद सबसे ज्यादा सार्थक हो सकता है?